वेलकम बैक। तो अभी हमने पढ़ा था रिस्क क्या है। अब हम लोग समझेंगे रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो रिस्क में आपने देखा था रिस्क इक्वल टू क्या था, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय द कंसिक्वेंसेस। अब आता है कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे। तो असेसमेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, हम लोग एक टेबल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये टेबल हो गया। यहां पर वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, वाई एक्सिस में क्या लेंगे हम लोग, लाइक्लीहुड। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे लाइक्लीहुड और एक्स एक्सिस में लेंगे कंसिक्वेंसेस। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं इस टेबल पे। यहां देखो, यहां पर क्या है, ये क्या है, ये लाइक्लीहुड है। और यहां पे क्या है, ये कंसिक्वेंसेस है। ठीक है, इधर क्या है, लाइक्लीहुड है, और इधर क्या है, कंसिक्वेंसेस है। तो लाइक्लीहुड कितनी संभावना है, जैसे हमने अभी फोटो देखा था कैंटीन के पास का, वहां पर अगर मैं पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या था कि लाइक्लीहुड क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक्लीहुड कैसे निकालेंगे, हाउ विल कैलकुलेट लाइक्लीहुड। ये जब हम लोग कोई रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो बेसिकली क्या करते हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री होता है कि हम लोग पिछला इंसिडेंट, कोई भी प्लांट में हुआ कोई एक्टिविटी या सिमिलर इंसिडेंट हुआ है, या दो तीन लोग का टीम मिलकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि वहां पर लाइक्लीहुड क्या होगा और कंसिक्वेंसेस क्या होगा। एक सीनियर आदमी, उनका टीम जनरली क्या होता है, रिस्क असेसमेंट करता है। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग अकेले करेंगे तो क्या होगा, बायसनेस आ जाएगा, हम बायस हो सकते हैं, हम सही कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हमारे पास डाटा होना चाहिए, फैक्ट्री में जो भी इंसिडेंट होता है या जो भी कुछ हमारे पास नियर मिस रिपोर्ट हुआ, भाई कोई इंसिडेंट हुआ है, उन सब का डाटा को हम लोग स्टडी करते हैं और एक टीम फॉर्म करते हैं। उस टीम के थ्रू हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। वहां से एक निकल के आता है कि लाइक्लीहुड कितना होगा और कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, मान लो लाइक्लीहुड क्या होगा, रेयर। रेयर मतलब क्या होता है, कभी कभार, वंस इन ब्लू मून, अनलाइकली। ठीक है, हो सकता है, ओकेजनली मतलब थोड़ा सा 50-50 चांसेस ज्यादा होने का। लाइकली मतलब कॉमनली हमेशा हो सकता है। ऑलमोस्ट सर्टेन मतलब 100%, 90 to 100%। यहां मतलब लाइकली मतलब 70 to 80%। यहां पर 50 to 60%। यहां पर 30 to 40%। और यहां पर 0 to 30%। नहीं, सॉरी, अगर रेयर में तो 30 नहीं हो सकता ना। रेयर में हुआ कि मतलब एक या दो इंसिडेंट, मैक्सिमम। रेयर कभी कभार, साल में, 2 साल में, 5 साल में,
फिगर कुछ मैंने लगता है ज्यादा ले लिया है। अनलाइकली में क्या होगा, फिर से करते हैं, सॉरी। रेयर में क्या हुआ, बहुत मुश्किल से एक या दो, मतलब साल 2 साल में बोल सकता हूँ। इसमें साल में मान लो 2 से, या 1 से 2, यहां से 3 से 4 मान लो, यहाँ पर 5 से 6 मान लो, यहाँ मतलब मैक्सिमम 7+6+। तो मतलब हो गया, ये हम लोग लाइक्लीहुड मान लेते हैं। कंसिक्वेंस मतलब इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मॉडरेट, मेजर, ड्रामस्टिक। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। जब जैसा आपको दिखाया था कि लाइक्लीहुड मतलब क्या था, रिस्क मतलब क्या था, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करके आएंगे तो एक फिगर आएगा, अगर हम लोग नंबर में लेंगे तो। बेसिकली डाटा जो होता है वो नंबर में ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो एक फिगर निकल के आया है ना, और उस फिगर के हिसाब से हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाया। यहां पर क्या था, ये 5 है, और इसको भी 5 मान लो, इसको भी 4 मान लो, इसको 3 मान लो, 2 मान लो। तो यहां पर आप देखो कि जो नंबर आया है वो हमने लोअर साइड लिया, ग्रीन कलर का है, ये येलो कलर का है, ये रेड कलर का है। तो मतलब जो रेड कलर में है वो हाई रिस्क में है, और जो येलो में है वो मॉडरेट है, वो मेजर है या मॉडरेट है, और लो है यानी माइनर है या इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क का क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स बना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पीपीटी पे अपना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे रिस्क क्या है। तो यहां पर आप देखो हमने क्या किया हुआ है, एक 3 के टेबल में लिया है। एक्चुअली क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से एक टेबल बनाती है। कोई छोटी मोटी कंपनी होती है तो वो 3 के पैरामीटर पर मेजर करती है, कोई बड़ी कंपनी होती है, हजार्डस कंपनी होती है तो वो 5 के स्केल पे करती है, और कोई अगर सॉफ्टवेयर या मान लो हाईली हजार्डस एरिया है, वहां पर 10 के स्केल पे, 20 के स्केल पे हम लोग रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 3 का आप देख के 3 का ही करो। आप बेसिकली ऑन एवरेज क्या है, मैक्सिमम कंपनी जो है वो 5 के स्केल में करती है, जैसा मैंने पीछे दिखाया था, तो 5 के स्केल में करती है। तो 3 के, 5 का या 10 के स्केल पे आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमको सीखना है, जो जानना है, क्योंकि देखो खेल क्या है, खेल क्या है, रिस्क को हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंस पे। किस पे कर रहे हैं, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय द कंसिक्वेंसेस। अगर मान लो कंसिक्वेंसेस फिक्स है और लाइक्लीहुड बढ़ जाए तो क्या होगा, तो रिस्क बढ़ जाएगी। हम लोग ने देखा था रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय
ओह, क्या था? लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय द कंसिक्वेंसेस। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा, अगर मान लो कंसिक्वेंसेस जो है वो 5 है, मतलब बंदे को चोट लग सकता है। अगर लाइक्लीहुड बढ़ता जाए, उसका जो डाटा है बढ़ता जाए, 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो क्या होगा? आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर पहले 2 था तो 2 × 5 कितना होगा? 10। है ना? अगर यही बढ़कर 3 हो जाए, यही बढ़कर 3 हो जाए, तब क्या होगा? ये 15 हो जाएगा। यानी अगर कंसिक्वेंसेस मान लो फिक्स है कि आपको पैर टूटेगा ही टूटेगा, चाहे कुछ कर लो, लेकिन लाइक्लीहुड अगर बढ़ना शुरू कर गया, तो भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सेम अगर उल्टा ले लो, सेम उल्टा ले लो, अगर लाइक्लीहुड फिक्स है और कंसिक्वेंस बढ़ना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? तब भी रिस्क बढ़ जाएगा। यानी रिस्क क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंसेस में। जो भी बढ़ेगा, हमारा रिस्क बढ़ेगा। ठीक है। तो लाइक्लीहुड को अगर हम कम कर दें या कंसिक्वेंसेस को हम कम कर दें, तो हमारा रिस्क भी कंट्रोल हो जाएगा। तो सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमको या तो लाइक्लीहुड घटानी है या कंसिक्वेंसेस को कम करना। अब कंसिक्वेंसेस कैसे कम कर सकते हैं सर? क्वेश्चन आएगा। मान लो एक बंदा ऊंचाई से गिरता है, तो उसका फ्रैक्चर आएगा। हम ऊंचाई से गिरना नहीं रोक सकते, हम कंसिक्वेंस को कम कर सकते हैं। तो हम वहां पे गद्दा लगाते हैं नीचे में, तो गिरेगा तो कम से कम चोट नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे आपका हाई जंप में है, स्पोर्ट्स में जो है हाई जंप में, वहां क्या होता है? नीचे गद्दा लगता है या मट्टी को सॉफ्ट कर देते हैं, तो वो कंसिक्वेंस को हमने कंट्रोल कर लिया। सेम अगर कंसिक्वेंसेस हैं, लाइक्लीहुड को हम कम कर दें। लाइक्लीहुड को कम कैसे कर सकते हैं? हम कुछ कंट्रोल मेजर लगा के, आदमी खड़ा करके, कुछ करके, इंजीनियरिंग कंट्रोल करके, हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी कंट्रोल मेजर में, तो लाइक्लीहुड को हम कम कर सकते हैं। तो रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है लाइक्लीहुड या कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल करके। क्लियर है? फिर कंफ्यूजन? तो हम लोग आज रिस्क असेसमेंट जो हम लोग पढ़े 5 टेबल पे, उसको हम लोग समझ गए। वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में हमको लाइक्लीहुड और वाई एक्सिस में हमको कॉन्सिक्वेंस लीजिए, या उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लाइक्लीहुड को वाई एक्सिस में ले लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस को एक्स एक्सिस में ले लीजिए, जैसे भी लीजिए। टेबल आपको बनाना है, आपकी टीम को बनाना है, और उसके हिसाब से हमको रिस्क को कैलकुलेट करना हो, और रिस्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लाइक्लीहुड या कंसिक्वेंस को प्रभावित करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक
टिप्स बता रहा हूं कि लाइक्लीहुड और को कौन सा फैक्टर है जो आपको इफेक्ट डालता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है ये, ठीक है, नोट कर लिया आपने? ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। हाँ, फॉर्मूला क्या है? क्या लिखा मैंने? लीप। लीप मतलब एल स्टैंड फॉर लोकेशन। एल स्टैंड फॉर लोकेशन। ई स्टैंड फॉर इक्विपमेंट और टूल। ए फॉर एक्टिविटी और पी फॉर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मैं बोलता हूं, हमको समझना पड़ेगा, पी फॉर पर्सन। अब इसको समझने की जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप हजार समझ। अब एक हजार है, हमने तो पढ़ लिया हजार है गड्ढा है। अब हमने आपको जो पिक्चर दिखाया था हजार का, वहां बताया था गड्ढा है, लेकिन साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि गड्ढा कहाँ है, फ्रंट गेट पे या रियर गेट पे या कहीं और। तो हजार को कौन प्रोवाइड किया? लोकेशन। उस हजार का लोकेशन कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है ना? कोई हजार है, उसका लोकेशन कहां पर? कोई ऐसा जगह है कि वहां पर लोग कंटिन्यूस अप्रोच उसका हजारस इवेंट में आ सकते हैं, या कोई ऐसा साइट है जहां पर रेयरली कोई जा सकता है? तो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। उस हजारस इवेंट में हम कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा हजार पे। उसके बाद आएगा वहां एक्टिविटी क्या हो रही है, वहां कौन सा काम हो रहा है ना? काम क्या हो रहा है वहां पर? कोई, जैसे हम लोग कैंटीन का देखो तो वहां खाना खाने लोग जा रहे हैं, एक्टिविटी खाना खाने जाना है। स्लिपरी है या कुछ और है, या उसको आदमी जंप करके पार कर रहा है, एक्टिविटी क्या हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जो पर्सन काम कर रहा है वहां पर, क्या वो ट्रेंड है, ऑथराइज्ड है, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में या जो काम कर रहा है उसके बारे में नॉलेज है वो। ये सारे फैक्टर जो हैं आपके प्रभाव डालते हैं हमारे लाइक्लीहुड पे। किस पे प्रभाव डालते हैं? लाइक्लीहुड पे, क्योंकि कंसिक्वेंसेस तो सेम है। अगर गड्ढा है, गिरेगा, फ्रैक्चर होगा या इंजर्ड होगा बंदा, लेकिन आपको जो लाइक्लीहुड को इफेक्ट कर रहा है, जो हजार्ड को कर रहा है, वो ये लीप कर रहा है। ठीक है? तो हम लोग जब रिस्क असेसमेंट करते हैं वहां पर हमको ये लीप फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। आज इतना ही। कल से हम लोग कंसिक्वेंस को कैसे कम कर सकते हैं या लाइक्लीहुड को कैसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर क्या क्या होगा हमारा, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर हम लोग कल पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग हीरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हजार आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट का जो टेबल बनता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तक यहीं तक हम लोग करेंगे। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पूछिए, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है। और हमारे यूट्यूब को लिंक है लुनिया सेफ्टी के नाम से यूट्यूब में, तो आप वहां जाकर भी ये वीडियो को अब मैं आसाम तक अपलोड कर दूंगा।
तो आप इसको वहां जाकर भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखें। और हम लोग जो 3 टॉपिक किए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि कल हम लोग जब हिरार्की करें कंट्रोल मेजर का और हीरा का जब हम लोग करें, तो ये सारे फॉर्मूला जो भी आपको आज मैंने पढ़ाया है वो सारे काम आएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।